हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क डॉक्टर सुमन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए क्या डाइट में लेना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तो हमारा जो रिपोर्ट होता है उसमें क्या क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल के अंदर एलडीएल होता है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एचडीएल होता है जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और ट्राइग्लिसराइड होता है। कोलेस्ट्रॉल का जो प्रोडक्शन है वो हमारे लीवर में होता है और कोलेस्ट्रॉल की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब कोलेस्ट्रॉल हो जाता है बॉडी में वो हार्मफुल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है हमारे जो सेल्स की मेम्ब्रेन्स बनती हैं, टिश्यूज़, हार्मोन्स, इनको बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। और ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी में दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक है एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं कि ये जो है इसका प्रोडक्शन है वो लीवर से होता है और लीवर से निकल के और ये एलडीएल जो है एक वाहक का काम करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को लेके जाता है और जहाँ पे बॉडी में सेल्स, टिश्यू और हार्मोन्स को ज़रूरत होती है वहाँ पे सप्लाई करता है और जो रिमेनिंग कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बच जाता है कोलेस्ट्रॉल, वो हमारे ब्लड में ही इकट्ठा होने लगता है। तो जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है ब्लड में और ये क्या करता है कि हमारी आर्टरीज़ को है वो ब्लॉक करने लगता है, जिससे पर्सन को हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ये एलडीएल है जो आर्टरीज को ब्लॉक करता है, इसलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। सेकंड आता है एचडीएल। एचडीएल को हम कहते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। एचडीएल का प्रोडक्शन भी हमारे लीवर में होता है। एचडीएल का काम है कि वो हमारे ब्लड में से रिमेनिंग जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको वापस लीवर में ले जाने का काम करता है। जो भी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होगा अगर उसको वापस लीवर में ले जाएगा तो यानी कि ब्लॉकेज नहीं होगा, यानी कि ये हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज होने से बचाता है, इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब बात करते हैं हम ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं, हम जो भी कैलोरीज लेते हैं तो वो कैलोरीज हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, लेकिन जब कैलोरीज ज़्यादा लेते हैं और हम जो रिमेनिंग कैलोरीज होती है वो क्या करती है कि ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाती है और वो ट्राइग्लिसराइड हमारी जो फैट सेल्स होती है उसमें जाके स्टोर हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि धीरे धीरे अगर इनका लेवल बढ़ता जाता है तो हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमें क्या क्या डाइट में लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो आता है वो है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये हमारी बॉडी में फैट के डिपोजिशन को कम करता है और जिससे हमारी बॉडी में एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड, जो कि बॉडी के लिए दोनों बहुत हार्मफुल होते हैं, लेवल कम होता है। और ये हमें लेना है कि 1 टेबल स्पून ऑफ एप्पल साइडर विनेगर वो हमें 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर में ऐड करके उसको हमें खाली पेट लेना है अर्ली इन द मॉर्निंग, और आप इवनिंग में भी अपने डिनर से पहले ले सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं गार्लिक। गार्लिक जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये क्या करता है कि हमारे जो लीवर में कोलेस्ट्रॉल का जो प्रोडक्शन होता है उसको कम करता है, जिससे ऑटोमेटिकली हमारे जो ब्लड में जो एलडीएल है उसका लेवल कम हो जाता है। अब नेक्स्ट जो आता है वो है अर्जुन छाल। अर्जुन की छाल आपने सुना होगा और ये मार्केट में भी बहुत इजीली अवेलेबल है। अर्जुन की जो छाल है वो हमारे बॉडी में वही कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को कम करता है, हमारी बॉडी में एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको हम कैसे ले सकते हैं?
हम 1 टेबल स्पून अर्जुन की छाल पाउडर, साथ में 1 ग्लास ऑफ वाटर हम उसके साथ हम उसको ले सकते हैं। चाहे तो आप उसको रात को सोक भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून अर्जुन छाल को 1 ग्लास ऑफ वाटर में सोक करके छोड़ दीजिए और मॉर्निंग में आप उसको ऐसे कि ऐसे पी सकते हैं। और आप थर्ड जो है वो है कि आप उसको बॉईल करके भी ले सकते हैं। आप 1 ग्लास ऑफ वाटर में 1 स्पून ऑफ अर्जुन छाल को बॉईल करके जब उसका हाफ वाटर रह जाए तब उसको छान के आप पी सकते हैं। इन तीनों मेथड से आप उसको ले सकते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और हमारे डाइट में बहुत ज़्यादा फाइबर होना चाहिए, क्योंकि फाइबर हमारे इंटेस्टाइन में फैट और शुगर के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। इसमें हमें बहुत सारी सब्जियां और फ्रूट्स खाने चाहिए क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। और आपने सुना होगा बारले यानी जौ, वो स्पेसिफिकली उसके लिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप सत्तू जानते होंगे, सत्तू जो है जौ का और चने का सत्तू होता है वो आप ले सकते हैं। कि हमें ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने के लिए हमें लो कैलोरी वाली डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ज़्यादा कैलोरीज अगर हम लेते हैं तो क्या होता है कि वो हमारे ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है और जिससे उसका लेवल बढ़ता जाता है बॉडी में। तो हमें लो कैलोरी वाली डाइट लेनी चाहिए। लो कैलोरी डाइट उन्हीं में होगी जिनमें कार्बोहाइड्रेट कम होगा। जिन चीज़ों में कार्ब्स ज़्यादा है तो मतलब वो हाई कैलोरीज है। तो यानी कि हमें शुगर वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। और जो बेकरी आइटम्स हैं उन सब में बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज होती हैं। ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए। और रिफाइंड कार्ब्स जो होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, जैसे मैदा है, सूजी है, इन सबको हमें नहीं खाना चाहिए। पास्ता, नूडल्स, पिज़्ज़ा है और बर्गर है, ये इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा फैट भी होता है और बहुत ज़्यादा इसमें कैलोरीज भी होती है। तो यानी कि अगर फैट ज़्यादा है और कैलोरीज भी ज़्यादा है तो इसका मतलब आपके एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड दोनों को लेवल को बढ़ाता है। तो इसलिए आपको ये बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए। और आपको एनिमल बेस्ड जो फूड है वो भी आपको स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा फैट होता है। जैसे आप नॉनवेज है वो आपको अवॉइड करना चाहिए, मीट है, चिकन है, ये सब अवॉइड करना चाहिए। एग है वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। एंड आपको जो दूध है वो फुल क्रीम वाला तो दूध लेना ही नहीं चाहिए। टोन्ड मिल्क आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको डाइट भी इस तरीके से लेनी होगी कि जिसमें आपका फैट कम हो और आपके जो कैलोरीज है वो कम हो। और आपको फैट में हमें घी है, बटर है, ये बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए। फ्राइड चीज़ें बिल्कुल स्टॉप कर देनी चाहिए। ट्रांस फैट है वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ट्रांस फैट वो होता है जिसको बार बार फ्राई करके ऑयल को रीयूज़ किया जाता है, तो वो ट्रांस फैट होता है। तो वो भी बहुत हार्मफुल है बॉडी के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग।